जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह पहुंचे देवघर। कहा, जब तक जल है तब तक जीवन है। देवघर के शिल्पग्राम के सभागार में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजे जल पुरुष राजेंद्र सिंह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक जल है तब तक जीवन है। पानी के बगैर ना तो किसी करेंसी की कीमत है और ना ही जीवन की। जी हाँ, यह बातें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित और जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह ने कही। राजेंद्र सिंह देवघर में आयोजित पानी पंचायत में शिरकत करने पहुंचे थे। देवघर में पानी की किल्लत को देखते हुए उन्होंने कहा कि पानी के मामले में देवघर देश का लाडला बेटा है, लेकिन यहाँ की स्थिति आज भयावह होती जा रही है। अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण से आज झारखंड में पानी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस नगर की सारा तालाबों से पानी की पूर्ति होती थी। उसका एक बड़ा कारण ये था, मैं पंचायत को निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ धरती के नीचे जो वर्टिकल फ्रैक्चर नहीं है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो ऐसे फ्रैक्चर होते हैं और वर्टिकल का मतलब होता है जो ऐसे फ्रैक्चर होते हैं। तो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की धरती में फ्रैक्चर नहीं है, इसलिए पानी नीचे रिचार्ज जल्दी से नहीं होता है। कुछ कुछ जगह पर मिक्स फ्रैक्चर है जहाँ थोड़ा बहुत रिचार्ज होता है। इसलिए यहाँ का जो देवघर का जो पानी का प्रबंधन है वो यहाँ की मिट्टी को, नीचे की बनावट को देखकर तालाबों की साइट सिलेक्शन किया गया था और उन तालाबों से पूजा का काम भी और उन तालाबों से पीने का काम भी और उन तालाबों से हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करने का काम होता था। लेकिन पिछले 90 सालों में या कहूँ 100 सालों में हम लोगों ने तालाबों के प्रति बहुत लापरवाही की। जो तालाब हमारी धरती के प्राण थे, जो तालाब हमारी धरती के पेट को पानी से भर के रखते थे, जो तालाब धरती के ऊपर के पानी को सूरज को चोरी करने से रोकने के लिए दक्षिण दिशा में तालाब की पाल पर पेड़ लगाए जाते थे कि जिससे दक्षिण दिशा से आने वाली सूरज की किरणें पानी का वाष्पीकरण रोक सके, पानी को उगने से रोक सके, पानी की चोरी को रोक सके, सूरज चोरी ज्यादा पानी की ना कर सके। उसके लिए बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से यहाँ के तालाब बनाने वाले हजारों साल पहले से लेकर सैकड़ों साल पहले तक उन लोगों को ये समझ थी कि इस मिट्टी में, इस जगह पर हम अपने आप को तालाबों के साथ जोड़कर पानीदार बना के रख सकते हैं। लेकिन 100 साल में पानी की जो स्थिति है भारत में क्या है? देखिए, आज हम भगवान शिव के स्थान देवघर में हैं। देवघर भगवान का बहुत लाडला बेटा है, लेकिन आज सुबह से मैं देवघर में बहुत जगह पे गया, यहाँ भी पानी का भयानक संकट है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त दुनिया बेपानी होकर उजड़ रही है और जब वो दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के लोग उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि अभी भारत के लोगों को ये आरोप नहीं लगता दुनिया में। भारत के लोग अभी भी जिस देश में जाते हैं उनका सम्मान होता है और एक तरह से उनको कामधेनु गाय की तरह मानकर उनसे लाभ कमाते हैं। मित्रों, मैं कि आज दुनिया बेपानी होकर उजड़ रही है। जब तक हमारे पास पानी है तब तक हम हैं। यदि ये पानी नहीं रहेगा तो ना तो हमारे RBI की करेंसी रुपए की कोई कीमत रहेगी और ना जीवन की। इसलिए ये पानी बचाना और धरती के पेट को पानी से भर के रखना ये आज की सबसे ज़रूरी काम है। झारखंड जैसे राज्य में 2/3 नदियाँ सूख गई हैं, मर गई हैं, बेपानी हो गई है और तालाब देवघर जैसे स्थान पर भी, जहाँ पवित्र शिव सागर जैसे, मानसरोवर जैसे बहुत सारे तालाब हैं, वो भी गंदे कूड़े के घर बन गए। ये पता नहीं हमारी संस्कृति में जो गिरावट आई है। जब भी कोई नदी सूखती है तो वहाँ की सभ्यता सूख जाती है, तालाब सूख जाते हैं। जब कोई तालाब सूखता है तो उसके आसपास के लोग बेपानी हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति हमारी बन रही है ये बहुत भयानक है। इसको बचाने की ज़रूरत है, इसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। इसीलिए जब मैं 2009 में देवघर आया था तब यहाँ भारत सरकार ने
कलकत्ता से बहुत सारे लोगों को भेजा था वहाँ बंगाल की सरकार ने, तब भी शिव सागर का पानी नहाने के लायक नहीं था और आज भी नहीं है। शिव गंगा का पानी नहाने के लायक नहीं था उस रिपोर्ट में, और आज भी उसकी हालत वैसी है। मैं तो समझता हूँ कि 15 साल बाद आया हूँ, 15 साल बाद भी वो जो शिव गंगा है वो तो बिल्कुल अभी कचरे का, गंदे पानी का ढेर है। लोग नहाते हैं, बीमार होते हैं, तो लोगों को यदि बचाना है, लोगों की सेहत को ठीक रखना है, तो फिर यहाँ के तालाब, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के भूजल के भंडारों को पानीदार रखना होगा। सबसे खराब स्थिति भारत में कहाँ पर है पानी की सर? कौन से राज्य में है? सबसे खराब स्थिति तो अभी तुम्हारे राज्य में होने जा रही है, क्योंकि 62% अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट हो गया। तो यूँ तुम ऐसे यदि पूरे देश के सभी राज्यों को पूछोगे तो ये डिपेंड करता है कि कितनी रेनफॉल है। तुम्हारे राज्य में 1400 mm रेनफॉल है साल भर का, और यदि वहाँ पानी का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा हो तो ये हालत ख़राब है। इसे किस तरह बचाया जा सकता है सर? बिल्कुल सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करके, ये काम राज्य और समाज का साझा है। दोनों को मिलके अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दोनों मिलके पानी बचाएंगे तो ये राज्य पानीदार बन जाएगा। थैंक यू।